नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। किस्मत बदलने के लिए कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें महापूजा, कैसे करें महाउपाय और कैसे करें महादान, जानने के लिए देखिए कालचक्र। सबसे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। आज और कल दोनों दिन आपको कालचक्र बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरूर देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में आज कालचक्र में हम वट सावित्री व्रत की महिमा और उससे जुड़े खास उपायों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। और कल हम आपके लिए शनि जयंती स्पेशल कालचक्र लेकर हाजिर होंगे। कल के दिन महिलाएं कैसे वट सावित्री व्रत, कैसे पूजा उसकी कर सकती हैं, कैसे परिक्रमा आपको करनी है, कौन से खास तौर पर कल के दिन आपको उपाय करने हैं जिससे आपको धन धान्य मिलेगा, कभी कमी नहीं होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, महावरदान मिलेगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास कालचक्र, ये कार्यक्रम। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 012066522411। तो कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी है, तो ऐसे में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है और इस दिन पाठ पूजा का विधान क्या है, आइए पंडित जी से सबसे पहले यही आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, महिलाओं के लिए बड़ा खास दिन है और ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, बताइए इसके बारे में। देखो, 6 जून अर्थात कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी है। आज कालचक्र में वट सावित्री व्रत की महिमा और खास उपायों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और कल शनि जयंती पर शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और शनि की कृपा पाने के लिए उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। जिन लोगों की मकर, कुंभ, मीन राशि है या जो लोग वृश्चिक राशि और कर्क राशि में पैदा हुए हैं या जिन लोगों के ऊपर इस समय शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है, उनके लिए तो कल का कार्यक्रम वरदान साबित होगा। तो आज और कल का कालचक्र देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए वट सावित्री व्रत के शुभ मौके पर आज के शो की हम शुरुआत करते हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान श्री हरि विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना गया है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री या मां सरस्वती का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ मोक्ष देने वाला माना गया है। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष हवा को शुद्ध रखने में सहायक होता है। जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में वट वृक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में बरगद के 5 पेड़ लगाता है और उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। और बहुत दीर्घजीवी वृक्ष है ये, इसकी उम्र का कोई अता पता नहीं है। अगर आप कभी प्रयाग गए होंगे, स्नान किए होंगे, तो प्रयाग में जो किला है लेटे हुए हनुमान जी के पश्चिम तरफ, उसके पास एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष है जिसको कहा जाता है कि ये पांडवकालीन वट वृक्ष है। पांडव जब थे उस समय भी ये वट वृक्ष था, उस समय भी शास्त्रों में इसका वर्णन है, उसका भी दर्शन किया जा सकता है। तो घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ माना जाता है।
लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ भी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन हम राशिफल की शुरुआत अब करते हैं। मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आपकी आज आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, खुशी की बात है कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके राशि में अब गोचर कर चुका है और आपके धन भाव में इस समय 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिससे एक बात तो साबित हो रही है कि आपको कोई आमदनी का नया जरिया, नया स्रोत मिलने वाला है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दशम का स्वामी एकादश में शनि दिन भर आपको व्यस्त रखेंगे, लेकिन तृतीयेश की स्थिति जो है वो लग्नेश के साथ द्वितीय द्वादश होने के कारण छोटे भाई से कुछ अनबन हो सकती है और सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में राहु और द्वितीय भाव का चंद्रमा इस बात का संकेत दे रहा है कि आज किसी नई योजना में और खासकर शेयर कमोडिटी में निवेश ना करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी ने अभी आपको बताया, पेड़ों की पूजा और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो ऐसा करना हमारे और हमारी किस्मत के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, परिक्रमा का भी बहुत महत्व है, तो ये हमारे लिए कैसे शुभकारी बन सकते हैं? देखो, हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार पेड़ों में भी आत्मा होती है और पेड़ भी संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान शास्त्रों में निश्चित किया गया है। वृक्ष की परिक्रमा करने से वृक्ष का सानिध्य मिलता है, जिसके कारण वृक्ष की ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पेड़ का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। पेड़ हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। पेड़ों के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि देवता वृक्ष बन गए। जैसे नलकूबर को श्राप मिला तो वो जाकर के गोकुल में वृक्ष बन गए, और जब भगवान कृष्ण को ओखल में मां यशोदा ने बांध दिया तो भगवान कृष्ण ओखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, और ओखल जब दोनों पेड़ों के बीच में टकराई तो उससे दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, और उसके बीच में कन्हैया भगवान कृष्ण। दुनिया के लिए तो बड़ा भय की बात थी, भगवान के ऊपर पेड़ गिर गया है, लेकिन वहां नलकूबर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका जन्म ही हम लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ। बहुत दिनों से हम लोग वृक्ष बन करके यहाँ यातना झेल रहे थे, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, हम कृतकृत्य हो गए। अब वो लोग भगवान की प्रार्थना करके और स्वधाम को सिधारे। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ों में जो आत्मा होती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जब देवताओं को, मनुष्यों को वृक्ष की योनि में आना पड़ा है और वृक्ष की योनि से उनका उद्धार हुआ है। पेड़ के नीचे बैठना और उनकी परिक्रमा करना ये अत्यंत लाभकारी होता है। जो लोग सही में वृक्षों के नीचे बैठ करके और कभी ध्यान पूजा किए हैं,
उन्हें मेरे कहने का आशय समझ में आता होगा। यदि कभी आपने वृक्षों का सानिध्य नहीं किया है, वृक्षों के नीचे बैठकर आपने ध्यान लगाने का प्रयास नहीं किया है, वृक्षों के नीचे रह करके आपने कोई साधना पूजा करने का विधान नहीं किया है, तो हो सकता है कि मेरी बात आपके समझ में ना आए। लेकिन देखिए, ऐसा है ना, गूंगा क्या बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है? वो तो अनुभव करने वाली बात है। जैसे आपने कोई हमें मिठाई खिलाई और आप पूछिए कैसी थी, तो मैं कहूँगा अच्छी थी। फिर आप पूछिए कैसी थी, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी थी। तीसरी बार आप पूछेंगे कैसी थी, तो उसका जवाब यही होगा, खा के देख लो। होगा ना जवाब? कैसे कैसे उसका स्वाद बताऊंगा, यही होगा जवाब, खा के देख लो, आपको भी पता चल जाएगा कैसी थी। तो कहने का आशय यह है कि वृक्षों के नीचे बैठने का जो अनुभव है, वृक्षों के नीचे बैठने से जो सकारात्मक ऊर्जा इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मंदिर में जाने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, देवालय में जाने से आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, संगम में स्नान करके आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, किसी संत पुरुष का दर्शन करके जिस तरह से आप मतलब कृतकृत्य होते हैं, उसी तरह से देव वृक्षों के नीचे बैठने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। वो चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे आंवले का पेड़ हो, चाहे बिल्व का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, चाहे तुलसी के सानिध्य में आप बैठें, चाहे नीम के नीचे आप बैठें, यही अनुभूति आपको होगी। और एक बार जीवन में जरूर घंटे आधे घंटे बैठ करके वटवृक्ष के नीचे आपको अपना अनुभव देखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी से मुझे याद आया, अब तो जैसे हमें सुविधाएं मिली, हमारी ज़िंदगी में उतना ही परिवर्तन होता चला गया, और जो हमारे पास फैसिलिटी हैं उनके हम आदी हो गए हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन अगर आप तो गांव में रहे हैं, ग्रामीण ज़िंदगी आपने भी जी है, कुछ मुझे भी अनुभव है, तो पहले ज़्यादातर वक्त क्योंकि कूलर पंखा नहीं होता था, तो वृक्षों के नीचे ही लोग बैठते थे। वो एक अलग ही मतलब फील था, और उसकी पॉजिटिविटी हमेशा मुझे लगता है जो आज आप बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रहती थी। लेकिन अब हम उन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। आज आप किसी को बोल दीजिए कि वृक्ष के नीचे बैठ जाए, अगर जिसके घर में पंखा कूलर एसी है तो वो कभी कोशिश नहीं करेगा नीचे मैं बता रहा हूं तुमको विपिनेश, विश्वास करो, जाड़े के महीने छोड़ करके और बरसात के महीने छोड़ करके बाकी महीनों में नीम के पेड़ के नीचे ही मैं सोता रहा हूं। और घंटों लोग वहां पर, और घंटों नहीं, लोग बैठते थे, घंटों नहीं, मतलब पूरे पूरे दिन रात जब भी समय है वहीं। और गांव के 10 लोग अगर चौपाल लगा रहे हैं तो वहीं, अगर वहां चाय बन के आ रही है तो वहीं चाय पी रहे हैं, वहीं सुपारी खा रहे हैं, वहीं मतलब कि खैनी खा रहे हैं, वहीं नीम के पेड़ के नीचे ही जो है बैठ करके सारा समय बिताते थे। हमारी माँ कहती थी कि तुम्हारे पिताजी गांव में नीम के पेड़ के नीचे मरे हैं, मुझे भी नीम के पेड़ के नीचे मरना है, नीम के पेड़ के नीचे मरूंगी। वो बार बार यही कहती थी। जब दिल्ली में उसको लाता था, कहता था कि तुम यहीं रहो। नहीं नहीं, मुझे तो गांव जाना है, तुम्हारे पिताजी नीम के पेड़ के नीचे मरे हैं, मुझे नीम के पेड़ के नीचे मरना है। समझे? तो हमारे यहाँ वृक्षों का तो बड़ा योगदान है। और पहले तो गांव में कोई ऐसा घर नहीं होता था जिसके घर के सामने नीम का पेड़ नहीं होता था। ठीक है, पीपल और बरगद का पेड़ गांव में मध्य में इसलिए नहीं होता है कि पीपल और बरगद के पेड़ जो है वो अगर गलत डायरेक्शन में हो, उनकी छाया घर के ऊपर पड़े तो ये अशुभ भी माने जाते हैं। नहीं पंडित जी, हमारा जो गांव में घर है बड़ा, हाँ, उसमें अब तो नहीं है, लेकिन पीपल का ही पेड़ था जिसके नीचे हम रहते थे। हाँ ठीक है, कभी मतलब ऐसा अशुभ फील नहीं हाँ हुआ। ठीक है, लेकिन वास्तु में मतलब कि इसको अच्छा नहीं माना गया। वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें तो वास्तु शास्त्र में पूर्व और उत्तर दिशा का पीपल और वृक्ष का वृक्ष जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसकी छाया पड़ती है। और चूंकि ये देव वृक्ष हैं और आप सांसारिक कर्म घर में करते हैं, सांसारिक कर्म का मतलब कि जैसे बच्चे भी घर में पैदा होते हैं, गर्भाधान भी घर में होता है, आप झूठ सच भी बोलते हैं, और देव वृक्ष के नीचे खड़े होकर के और आप ये सब अगर करें तो उसका अशुभ प्रभाव होता है। जैसे संगम में जाकर के आप कोई पाप करें, तीर्थ में जाकर के कोई आप पाप करें, तो वो पाप महापाप बन जाता है।
और वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो अक्षय पाप बन जाता है। उसी तरह से पीपल के नीचे खड़े होकर अगर आपने झूठ बोल दिया, पीपल के नीचे आपने थूक दिया, पीपल के नीचे आपने मलमूत्र का त्याग कर दिया, पीपल के नीचे आपने सांसारिक कर्म कर लिया, तो उन सबका दोष लगता है, उन सबका दोष लगता है जी। जैसे तीर्थों में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है, वैसे इन देव वृक्षों के नीचे किया गया जो है अशास्त्रीय मर्यादा जो है जीवन को बिगाड़ देती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ये सवाल पंडित जी से मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले वृक्षों का जितना पेड़ों का महत्व था, आज हमारी जिंदगी में उतना नहीं रह गया है। उसी के बारे में पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। अब आइए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, आपके राशि से 12वें भाव में स्वगृही मंगल है, व्यय भाव में। इसका सीधा मतलब है कि वाहवाही में आकर के व्यर्थ का आप खर्च करेंगे, जिससे समस्या उत्पन्न होगी। और ऑफिस में आपको अगर नौकरी करते हैं तो कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वट सावित्री व्रत से जुड़े खास उपायों की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मन चाहे गुणों वाला जीवन साथी पाने के लिए कल वट सावित्री व्रत पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जान लेते हैं। तो पंडित जी, ये तो उन लोगों के लिए सवाल हुआ जिनकी शादी नहीं हुई है, कन्याओं के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मन के अनुकूल जीवन साथी मिल जाए, मन के अनुकूल जीवन संगिनी मिल जाए, तो जीवन धन्य हो जाता है। विपनेश, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों के, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े पद पर हैं, कितने बड़े धनवान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं और कितनी आपकी उपलब्धि है, इससे आपके जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जीवन के सफलता का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, आपने अपने रिश्तों को कैसे बचाया है, आपके माता पिता भाई बहन से आपके संबंध कैसे हैं, आपके जीवन साथी से आपके संबंध कैसे हैं और आपका जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है। अगर आपके पारिवारिक संबंध और पारिवारिक जीवन उत्तम और आदर्शमय हैं, तो अभाव में भी अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी सफल है और बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल गई है, बहुत बड़ा पद मिल गया है। लेकिन यदि आपका पारिवारिक जीवन बिखर गया है तो आप जीवन में फेल हैं, आप जीवन में पास नहीं हैं और जो जलन आपको हो रही होगी उसकी पीड़ा आप ही जानते होंगे और कोई ना जानता होगा। इसलिए जीवन में सफलता का जो तारतम्य है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए कितना प्रयत्नशील हैं और कैसे उसको सजो करके, कैसे उसको बचा करके और कैसे उसको सुरक्षित रख पाते हैं। ये जीवन के सफलता का मापदंड है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा ये जीवन का मापदंड नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर और ये सब तत्काल नष्ट होने वाले हैं। लेकिन परिवार के साथ सामंजस्य, परिवार के साथ स्नेह, परिवार के साथ अपनापन, ये बहुत बड़ी बात होती है। रिश्तों को चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इन बातों पर भी गर्व ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये जो सवाल मैंने आपसे किया कि मन चाहा जीवन साथी मिले तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ऐसा है, इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि मनचाहा जीवन साथी अगर चाहिए तो लड़कों को चाहिए कि वो कहें ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। इस मंत्र को अगर लड़के 10 माला 125 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो आपके छाया के रूप में आपका सहयोग करेगी।
और लड़कियों को चाहिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन अगर कर लें तो निश्चित रूप से उन्हें चिरंजीव, दीर्घायु, आयुष्मान और चरित्रवान वर की प्राप्ति होती है। देखिए, बिना तपस्या कुछ मिलता नहीं है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी, और जब सप्तऋषि उन्हें भड़काने आए थे भगवान शिव के खिलाफ, तो जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म लूंगी तब भी मेरी रगड़ ये है कि या तो शिव को पाऊंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। ये होती है प्रतिज्ञा। तो भैया, कल वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करें। कुंवारी कन्याएं बरगद के पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा करें। अगर 108 कर सकती हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो 7 तो कम से कम करना ही चाहिए। और परिक्रमा करते हुए हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनता है, मनचाहे गुण वाला जीवन साथी मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहेगा आज का, जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जब आय भाव में आयेश मंगल स्वयं विराजमान है तो किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। क्षमता के अनुसार किसी की मदद करिए। मां लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। मांगलिक दोष की वजह से अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव ज्यादा ही बढ़ गया है, तो कल वट सावित्री व्रत पर आपको क्या खास करना होगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ऐसे कई लोग हैं, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है और कई लोगों को शादी में देरी भी हो रही है। देखो, ऐसा है, मांगलिक दोष ऐसा है विपनेश, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। मांगलिक दोष के कारण शादी में रुकावटें आती हैं, ये सत्य है। वैवाहिक जीवन में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, सत्य है। लेकिन अगर वर कन्या दोनों मांगलिक हो तो इसका दोष परिहार हो जाता है। ठीक है, तो कल वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा ऐसे लोगों को करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए पेड़ पर कच्चा सूत क्लॉकवाइज घूमते हुए लपेटना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में मिट्टी में मीठा दूध मिलाकर उसे अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और जल्दी शादी का योग बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज दिन आपका, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में है, तो क्या पूछना है आज आपकी। कारोबारी डील से खूब धन लाभ होगा। किसी बड़े कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। आज धूप में बिल्कुल ना निकलिए। किसी से धोखाधड़ी या गलत कमिटमेंट बिल्कुल मत करिए। मंदिर में जाकर के सहयोग करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। कहा यह जाता है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। इसीलिए आज ही पंडित जी से कुछ खास उपाय जान लेते हैं और बता भी रहे हैं कि जिसे कल के दिन करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें बरगद के पेड़ की पूजा, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें।
परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें। हर परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान अलग एक बर्तन में रखें। लाल चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी बरगद के पेड़ के नीचे रखें। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करें। नारियल और पीले फूलों का भोग विष्णु को लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की है तो परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धापूर्वक अपने पुरोहित या किसी अपने घर में पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ेंगे, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके गमन स्थान में मंगल की स्थिति है, स्वगृही मंगल है। धार्मिक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे और पूरी तरह से धैर्य रखिएगा। बिगड़े रिश्तों में भी सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। खान पान अच्छा रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले खूब अच्छी तरह से प्रॉपर्टी के पेपर्स जांच लें। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और पति का कारोबार भी अगर घाटे में चल रहा है तो कल वट सावित्री व्रत पर आप कौन सा खास उपाय कर सकती हैं, ये जानते हैं। पंडित जी, अगर कारोबार ठीक नहीं चल रहा है हस्बैंड का तो पत्नी क्या करें कल? देखिए, पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। पत्नी जो होती है वो साधारण जीव नहीं होती, वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और जो लोग अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, जो लोग अपने पत्नी का आदर करते हैं, जो अपने पत्नी के मनोभाव को ठोकर नहीं मारते हैं, जो पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, जो अपने पत्नी को लक्ष्मी रूप में देखते हैं, ऐसे घर में सचमुच में हर समय लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में पत्नियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में पत्नियों को अच्छे ढंग से नहीं रखा जाता है, पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कितना भी चक्रवर्ती जैसा पुरुष हो, अगर ये दुर्गुण उसके अंदर आ गया तो निश्चित मानिए एक दिन उसको पतित होना पड़ेगा और एक दिन उसे दुर्दशा का शिकार होना पड़ेगा। यस्य गृहे पत्नी अनादरम तस्य गृहे मम वासम, ये दरिद्र कहता है कि जिस घर में पत्नियों का अपमान होता है उसी घर में मैं रहता हूं, ये दरिद्र कहता है। और हमारे यहां भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, पत्नियां पूरे पूरे दिन बिना जल पिए अपने पति के लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। उनके जीवन के लिए अपने जान की बाजी लगा करके एक बूंद जल बिना पिए और व्रत करती हैं। और कोई ऐसा व्रत उनसे नहीं छूटता जो वो पति के लिए ना करती हूं। अगर पति के आपके कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो अगर आप पत्नी हैं तो आपको चाहिए कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। और बरगद के पेड़ के पश्चिम दिशा में खड़ी होकर के पूरब दिशा में बरगद हो तब उसकी पूजा करें। बरगद के पेड़ के नीचे घी का एक चौमुखा दिया जलाएं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वट सावित्री व्रत पर कच्चा दूध और तिल को गंगा जल में मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। वट सावित्री व्रत पर विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से पति के कारोबार में चमत्कारिक लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए और शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके 9वें स्थान में इस समय 5 ग्रह हैं, चंद्रमा, गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र। अब गमन स्थान में इतने ग्रहों का होना
और खास करके शुक्र और बुध का अस्त होना इस बात का तो संकेत कर रहा है कि शुक्र गमन भाव का स्वामी होकर अगर अस्त है तो अगर आप यात्रा करेंगे तो धनहानि हो सकती है। ये धनहानि किस प्रकार की हो सकती है? आप कोई कीमती चीज अपनी रास्ते में भूल जाएंगे, आपकी कोई कीमती चीज गायब हो जाएगी। इसलिए पूरा अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो पूरा अलर्ट होकर के यात्रा करिए। नौकरी में अगर नौकरी कर रहे हैं तो स्थानांतरण का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए रिश्ते आएंगे, विवाह का योग बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी की आमदनी घटने लगी है और खर्चा बढ़ने लगा है या फिर पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ रहे हैं तो ऐसे में कल वट सावित्री व्रत पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महिलाओं को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो भाई, हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बाद जिसका नंबर आता है वो है अर्थ। अर्थ माने पैसा, रुपया। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं उत्तरकांड में कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ पैसे की बहुत अहमियत है। इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। पैसे की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, पति जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, घर में दवाइयां, मुकदमे पर खर्चा, ब्याज में पैसा पानी की तरह जा रहा है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बच्चों को अच्छा ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो वट सावित्री व्रत पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के पेड़ की आपको पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए और कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। बाद में उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। उसके साथ कुछ पैसा भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, परिवार में बरकत आती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा आपका। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आय भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी सूर्य और मंगल है। नया कुछ चमत्कार तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रुका हुआ अगर कोई पेमेंट है तो वो मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, पारिवारिक विवाद खत्म हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा। आपके अष्टम भाव में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। जरा सी लापरवाही करेंगे तो चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के यात्रा ना करें। गाड़ी चलाते समय खूब सतर्कता बरतें। हो सके तो शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बहुत प्रयासों के बाद भी अगर कोई दंपत्ति संतान सुख से वंचित है अभी तक, उन्हें कल वट सावित्री व्रत पर कौन से खास उपाय करने चाहिए इस खास दिन पर, आइए जानते हैं। संतान सुख के लिए कल क्या करें? देखिए, अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए कल 5 फल बरगद के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। तेजस्वी और मनचाहे गुणों वाली इससे संतान प्राप्त होती है। आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर या गुड़ अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं।
देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा और शुक्र विराजमान है। अगर आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना बनी हुई है। अधिकारियों से वाद विवाद न करें। लंबे समय बाद अपनों से मिलेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कल वट सावित्री व्रत पर बरगद की किस खास विधि से पूजा करने पर पति सही राह पर चलेगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, ये जान लेते हैं। अमूमन बहुत सारे परिवारों में ये प्रॉब्लम है पंडित जी, क्या करें कल फिर? देखो, अब ये प्रॉब्लम जो है नई शुरू हुई है। कैसे? ये नशा का जो मतलब कि प्रचलन हुआ है, खास करके भारत जैसे देश में, ये बिल्कुल नया और ताज़ा मामला है। ये 30 सालों के अंदर हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि अभिभावक जो है वो बच्चों के 12 साल से 18 साल की उम्र में समय नहीं दे रहे हैं, उन्हें वॉच नहीं कर रहे हैं, उन्हें देख नहीं रहे हैं, उनकी दिनचर्या पर निगाह नहीं गड़ाए हुए हैं और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए बच्चे धीरे धीरे बिगड़ना शुरू करते हैं और कुसंगति के प्रभाव से वो नशे के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे जब उनका विवाह होता है तब भी ये जारी रहता है। इसमें सबसे बड़ी गलती अभिभावकों की है। और किसी अभिभावक से आप बात करके देखिए विपिनेश, तो कहेगा, आप पूछ लीजिए मेरे बच्चों से, मेरे पत्नी से, मैंने कोई कमी छोड़ी है? ये लोग जो डिमांड करते हैं मैं वो देता हूँ, ये लोग जो कहते हैं वो मैं खरीद देता हूँ, ये लोग जहाँ कहते हैं वहाँ पैसा खर्च कर देता हूँ। अरे इतना ही थोड़ी होता है परिवार चलाने के लिए। परिवार चलाने के लिए बच्चे के साथ 1 घंटे बैठिए और उसकी बुक्स को आप देखिए, उसके कॉपी को आप देखिए, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, बैग में क्या क्या रखा हुआ है, ये भी आपको देख लेना चाहिए अटेंडम। और मोबाइल में क्या देखता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस फ्रेंड सर्किल में है, इन सब चीज़ों पे पैनी निगाह रखनी चाहिए। लालय तो पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत, पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम विवाचरेत। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी नई पीढ़ी एकदम से खराब हो रही है। पंजाब की स्थिति देख लीजिए, हरियाणा की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति देख लीजिए और किसी राज्य में आप चले जाइए, जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं सब भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। माता पिता विलाप कर रहे हैं, उनके पास रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपनी व्यस्तता को देखते हुए भी बच्चों पर ध्यान रखें। लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत, पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम विवाचरेत। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर आपका पति नशे की बुरी लत में है और आए दिन घर में कलेश होता है तो परिवार में महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची, पान का पत्ता अर्पित करिए। ऐसा करने से पति की नशे की आदत से मुक्ति मिलेगी और परिवार में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन ये एक दिन करने से हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। ये एक उपाय जरूर है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कर लें और आपका पति दूसरे दिन से नशा करना बंद कर देगा। नहीं, इसके लिए तो आपको रगड़ करनी पड़ेगी। और रगड़ क्या है? रगड़ ये है कि अगर आपका बेटा इस तरह से कर रहा है, पति नहीं बेटा ही कर रहा है, तो आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो 5वां मंत्र है, उस 5वें मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और एक 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र साउथ फेसिंग लगाइए। उनको रोज लाल फूल चढ़ा करके, तिल के तेल का दिया जलाकर, गुड़ का भोग लगाकर और उस मंत्र का 10 माला जप रोज करना शुरू करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके बच्चे को सद्बुद्धि दें।
ये उपाय अगर 6 महीने लगातार हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कितना भी कुमार्ग पर कोई व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से सही रास्ते पर हो जाएगा। चाहे वो नशा कर रहा हो, चाहे वो गलत डायरेक्शन में हो, और चाहे वो अपने परिवार के साथ बेवफाई कर रहा हो, तब भी वो सही रास्ते पर आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है और कभी भगवती आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगी और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने उन नौजवानों का उदाहरण नहीं दिया जो आज के ही समय में आप कितनों की कुंडली देखते हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आर्मी के क्षेत्र में कर्नल बन रहे हैं। तो आज के ही तो नौजवान हैं ये, तो इनका उदाहरण भी तो उनको दीजिए। ऐसा है बेटा, सही बात यह है कि 990 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में आईएएस बनते हैं। कितना बनते हैं? 990 लोग। उतना ही वांट है, उतना ही है। तो उनका उदाहरण जो है, उनका उदाहरण तो सबको देने के लिए ही नशे से बाहर निकाल रहे हैं। जब नशा से बाहर निकलेंगे तभी वो उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। एडिक्शन में रहने वाले लोग कभी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए बड़ा पुण्य, बड़ा सुकृत चाहिए वहां पहुंचने के लिए। बिल्कुल, कहीं से भी आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, ये तो है, लेकिन आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। परिवार की अच्छी सेहत के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें बरगद के पेड़ की पूजा, आइए जान लेते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहे हैं पंडित जी। देखिए, अगर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, घर में बीमारियां हैं, ये तो बहुत कारणों से होती हैं। घर में वास्तु दोष होता है, पितर दोष होता है, तब भी घर में बीमारियां लगती हैं। खासकर घर की महिलाएं और छोटी कन्याओं की सेहत अगर बार बार बिगड़ रही है तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए हर बार बरगद के पेड़ पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त भावना जी राजकोट से फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हाँ, चरण स्पर्श गुरुदेव। हाँ, सदा सुखी रहो। हाँ, मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए और बेटे के लिए है। मेरे पति का जन्म तारीख है 28 अक्टूबर 68, 28/10/68 और जन्म समय 2:30 बजे दोपहर के और राजकोट में हुआ था। पंडित जी, मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए, चाहे कुछ भी, तो वो असंतुष्ट ही रहते हैं और कलह करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में डांटते रहते हैं और अपमानित भी करते हैं। मुझे पता है वो उनका डिप्रेशन का दौर चल रहा है। वो किसी भी बात को लेकर खुश नहीं रहते। वो वही बात अगर दूसरा कोई कर दे तो वो सुनते हैं, लेकिन मेरी बात कुछ सुनते नहीं। उनको खुश करने के लिए चाहे कुछ भी उसको बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, वो असंतुष्ट ही रहते हैं। उनको छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे साथ बहुत झगड़ते रहते हैं और मेरा अपमान भी बहुत करते हैं। अब देखो भावना, ऐसा है बेटा, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही परिवार का सुख मिलता है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है बेटा। जैसे अपना दांत अपनी जीभ को काट ले तो हम दांत को नहीं तोड़ते हैं ना, उसी तरह से वो आपके पति हैं। अगर वो खराब व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें क्षमा कर दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप मेरा अगर ये उपाय आजमा लीजिए तो निश्चित रूप से आपको चमत्कार दिखेगा, लेकिन एक दिन में नहीं। जैसे उनकी 56 साल की उम्र हो गई है, 56 साल का उनके मन में भरा हुआ विकार 1 घंटे में नहीं ठीक होगा। तो ऐसे में 56 साल की उम्र आपके पति की है तो कम से कम आपको 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम समय निकाल करके और केवल एक काम कहना चाहिए, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, और माँ पार्वती और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। 1 घंटे सुबह शाम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव करिए और 6 महीने बाद, 6 महीने तक कोई प्रार्थना मत करिए, 6 महीने बाद आप प्रार्थना करिए कि हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, आप तो सकल जगत का कल्याण और मंगल करने वाले हैं।
आप मेरे पति को सद्बुद्धि दे दीजिए। जिस दिन आपकी ये प्रार्थना होगी उसके 2 मिनट के अंदर उनके अंतःकरण पर इसका परिवर्तन आपको साफ दिखाई देगा। और कोई उपाय नहीं है जो उनके व्यक्तित्व को और उनके चित्त को बदले। भगवान शिव सामर्थ्यवान हैं उनके बुद्धि और विवेक को बदलने के लिए। लेकिन आपको क्या मंत्र करना है? ओम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इस मंत्र को 1 घंटे सुबह शाम आप करके देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और आप कभी दुखी मत होइए उनके व्यवहार से, क्योंकि अपने दांत से अपनी जीभ कट जाती है तो दांत नहीं तोड़ते हैं। उसी तरह से अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो बीमार व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर से कहता है कि मुझे जहर की सुई लगा दो, अब मुझे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं है, तो डॉक्टर कभी जहर की सुई नहीं लगाता है। उसी तरह से अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं और उनको एंजाइटी है और वो आपके साथ खराब व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। और क्षमा करके जो मैं आपको कह रहा हूं ये उपाय करिए, निश्चित रूप से भावना आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ये बात करते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि बृहस्पति की स्थिति देखते हुए पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है और ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। भाई से पुराना विवाद खत्म कर लीजिए। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं, दिन कैसा रहेगा आपका जानते हैं। आपका आत्मविश्वास धन लाभ कराएगा। नौकरी बदलने के लिए समय शुभ है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश से बचें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कुंभ राशि की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। खूब आमदनी बढ़ेगी। ऑफिस में सहकर्मी भी साथ देंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। नौकरी में बदलाव आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी मीन राशि की, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, किसी प्रॉपर्टी डील से आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में अपनी गलतियों को आपको स्वीकार करना चाहिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है हमारी ईमेल कुंडी विजेता की, जो कि दिल्ली की रहने वाली लक्ष्मी चौहान है। इन्होंने ईमेल के जरिए भविष्य के बारे में और सेहत के बारे में खास तौर पर पंडित जी से जानना चाहा है। लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। डिटेल आपके पास मौजूद है पंडित जी, और इनके 2 सवाल हैं। एक तो किडनी की प्रॉब्लम है, 2017 से दवाइयां लगातार खा रही हैं, तो बहुत परेशान है, क्या उपाय है, ठीक कैसे होंगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ठीक नहीं चल रही है जिंदगी। देखिए, ऐसा है, लक्ष्मी का जन्म 20 मार्च 1995 को रात 11:50 पर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। लक्ष्मी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और लग्नेश मंगल नीच का होकर के और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और लक्ष्मी की कुंडली में बृहस्पति है जो नीच के नवमांश में है। वृश्चिक राशि में जरूर है लेकिन वो नीच के नवांश में है। और लक्ष्मी का रोगेश मंगल चूंकि भाग्य स्थान में ये नीच राशि में है, इसलिए रक्त संबंधी समस्या पैदा होती है। खून से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। और खून से संबंधित रोग का मतलब है कि ये किडनी भी उससे हो सकती है, पेनक्रियाज भी हो सकता है। किडनी, पेनक्रियाज, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब रोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। देखिए, अभी आपकी बुध की महादशा शुरू हुई है। बुध आपके कुंडली में
मृत्यु भाव और आय भाव का स्वामी है और बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में निष्फल होकर के शनि के साथ बैठा हुआ है। परिवार में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, बीमारी तो जहां है ही है, और आपका वजन भी कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और परिवार में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। पति भाव का स्वामी शुक्र है, पति अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वो परिवार के दबाव में आकर के अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा बेटा कि आप 10 माला रोज महामृत्युंजय का जप करना शुरू करिए और नहाने के बाद रोज अपने पूरे शरीर में जो शिवलिंग पर भस्म विभूति चढ़ाई जाती है वही विभूति का पूरा पैकेट शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने घर ले आइए और रोज उसको पूरे शरीर में अपने लगाइए। ये उपाय लगातार आप 40 दिनों तक करिए। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, दवाइयां आपके लिए रामबाण जैसा काम करेंगी और आपका जीवन सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर कोई बीमार है और किसी वजह से वो बाहर जाकर वट सावित्री व्रत की पूजा आराधना नहीं कर सकता है तो घर पर रहकर कैसे वट सावित्री व्रत का पूरा फल पाया जा सकता है, उसकी विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कई जगह पर एक तो ये बरगद का पेड़ होता नहीं है, आप जानते हैं, शहरी मैं बात कर रही हूँ इलाकों की। दूसरा, अगर कोई किसी कारण से नहीं जा पा रहा है पूजा करने के लिए तो घर पर कैसे करें? देखो स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, किसी दूसरे कारण से आपके लिए इतनी देर बाहर रहना मुमकिन नहीं है। जैसे महिलाएं अगर पवित्र नहीं हैं तो जिन दिनों में अशौच होती हैं उन दिनों में फिर वट सावित्री व्रत में परिक्रमा और पूजा कैसे करें, अब मैं आपको बताता हूं। अगर आप पवित्र हैं तो बरगद के पेड़ की पूजा करने बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा कर लीजिए। सावित्री सत्यवान की कथा सुन लीजिए और दूसरों को भी सुना दीजिए। भीगे हुए चने, कुछ पैसे और कपड़े, हो सके तो अपनी सास को दे दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। सास नहीं है तो घर में किसी बड़ी महिला को भीगे हुए चने, पैसे और कपड़े भेंट कर दीजिए। कोई बड़ी महिला भी नहीं है तो किसी भी सुहागिन महिला की आर्थिक मदद कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।